हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा रफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर हाथ उसके पास। यहोवा रफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत बहुत सलाम मेरे अजीज, मेरे बिलीवर्स, मेरे भाई, मेरे बहन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज इस लम्हे में एक बार फिर से हम आपके लिए वचन को लेकर आए हैं, धर्मी पुरुष और दुष्ट मनुष्य। और मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मी और दुष्ट मनुष्य की आज हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह में मेरा आपको बहुत बहुत सलाम, जय मसीह की। और हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिवाइज वर्शिप पेज 5 मिनट का प्रतिदिन डेली मन्ना आपके फेसबुक पे आ रहा है। आप रिवाइज वर्शिप पेज देखना ना भूलें। एवरी संडे इवनिंग शाम को 5 से 7 ऑनलाइन सर्विस, और फ्राइडे नाइट 9 से 10 हम आपके घर में होते हैं। और एवरी सैटरडे शुभ संदेश पर हम आपके घर में होते हैं। प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज की खास बात यह है कि हम
कुछ धर्मी पुरुष की बात करना चाहते हैं और दुष्ट मनुष्य की भी बात करना चाहते हैं। तो हम जल्दी से एक वचन में जाएंगे। क्या आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? तो बोल सकते हैं मेरे साथ 3 बार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किस स्थान पे बैठे हैं बैठ जाइए, अपना मोबाइल को पे अंगूठा मत घुमाइएगा। अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं तो आज का वचन सुनेंगे तो आपके घर में आशीष आएगी और जागृति आ जाएगी। मैं आपके घर के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? तो रिसीव करें आज का वचन। भजन संहिता 1 और उसकी 1 में ऐसा लिखा हुआ है जो कि मिसेस नीलमा मसीह आपके सामने पढ़ने जा रही हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है। कौन? वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। दुष्ट की पहचान रात को जब वो घर में आएगा, गटर में गिर के आएगा, टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ आएगा। शैतान हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। धर्मी लोग हमेशा सीधी चाल चलते हैं जो स्वर्ग को जाती है। मेरे अजीज, बात हो रही है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैं बताना चाहता हूं दुष्टों की युक्ति क्या है। आपको गिराना, आपकी टांग खींचना, आपके घर में आपके नाम को बदनाम करना और जगह जगह जाके आपके बारे में बुराई करना, दुष्ट युक्ति बना रहा है। और मैंने देखा एक दुष्ट ऐसी युक्ति बना रहा कि इनकी गाड़ी बड़ी चमचमाती है। देखना सुबह क्या करूंगा, चाबी ले गया और चारों तरफ स्क्रैच मार दिए कि देखना। अपने फ्रेंड्स को सुबह उठ के बोला, देख इसकी गाड़ी कैसी मैंने स्क्रैच मार के खराब कर दी। एक दुष्ट ने काम किया कि एक रस्सी डाली और जब गाड़ी लेकर उधर से निकला वो रस्सी खींच दी, वो आदमी गिर पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, और लोग ठट्टा कर रहे हैं उसके संग युक्तियां बना रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धर्म का काम कर रहे हैं, यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आपके घर के लोग आपके बैरी होंगे, आपकी नकल उतारेंगे और युक्तियां बनाएंगे किस तरह से इसका प्रोग्राम खत्म हो जाए। चर्च के लोग जो आपके विरोधी है, जो शैतान के दास है, मैं आपको बताना चाहता हूं, माइक खराब कर देंगे, युक्तियां बनाएंगे, बाहर से लाइट ऑफ कर देंगे, युक्ति बनाते रहते हैं। मैंने देखा है कि ऐसी युक्ति बनाते हैं। बहू जो है युक्ति बना रही है सास को किस तरह से दफा कर दे, और आज सास अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन बहुएं जो हैं, जो डॉटर इन लॉ है, वो युक्ति बनाते रहते हैं हमें फ्रीडम कैसे मिले, गंदे कपड़े कैसे पहने, युक्तियां बनाती है कैसे माँ बाप से पीछा छूट जाए। मैं आज के आपको बताना चाहता हूं, युक्तियां, दुष्ट युक्ति बनाता रहता है कि किस तरह से फॉल डाउन इनका हो जाए। और इतनी बड़ी कोठी, जरूर इनको फंसाएंगे हम किसी न किसी केस में। आप नौकरी में एक अच्छा स्थान पाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि आपका नाम बदनाम हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो आपको उस्काएंगे, आपके खिलाफ युक्ति बनाएंगे, आपके खिलाफ लोगों को बरगलाएंगे। लिखा है ऐसों की संगति मत करना। दुष्ट हमेशा दुष्टता में रहता है। चोर चोरी से जाता पर हेरा फेरी से नहीं जाता। ये दुष्ट कौन है? ये दुष्ट वो है जो कि घात करने आया, नाश करने आया। मेरा यीशु मसीह जीवन देना आया, बहुतायत का जीवन देना आया। दुष्ट को आप पहचान सकते हैं। दुष्ट के काम क्या है पता आपको? चोरी, लुचपन, व्यभिचार, नशा पत्ता, ये दुष्ट है। और ये युक्तियां बनाते रहते हैं कि शाम को दारू पीने का मौका कैसे मिले। आज हम बहुत दुखी है, युक्ति बना ली कि हमें पैसे दे तो हम बहुत दुखी है, दारू पीने का मौका मिल गया। आज मौसम बहुत अच्छा, बरसात हो रही है, आज तो दारू पियेंगे, चिकन पकौड़े खाएंगे, युक्तियां बना रहे हैं। मेरे अजीज, कभी आपने धर्मी व्यक्ति कैसी युक्ति बनाता पता आपको? बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा, आज हम उसके घर जाएंगे प्रार्थना करने, आज हम उपवास प्रार्थना करेंगे अपनी आंटी के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए। धर्मी व्यक्ति, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या युक्ति बनाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, भूखों को खाना खिलाने की युक्ति बनाता है, नंगों को कपड़े बनाने की युक्ति बनाता है, और अनाथों को अपने घर लाने की, बीमारों की सेवा करने की, विधवा का न्याय चुकाने की, कैदी से मिलने की युक्ति बनाता है। दिन रात परिश्रम करता है, उसका परिश्रम का प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे अजीज, आप मत चलिए उन दुष्टों के संग। आज चलो, आज उस लड़के को सुमित बड़ा हीरो बनता है, हम चारों पांचों चलेंगे और वो उधर से आ रहा होगा, घेर के पिटाई करेंगे। मत जाइएगा उनके संग, दुष्ट की युक्ति मत शामिल होइए, पुलिस केस होगा, आप जेल चले जाएंगे। आपने
लूटने का अरेंजमेंट कर लिया है, एक चोर के साथ मिल गए, मोटरसाइकिल कैसे चोरी होगी, चेन कैसे स्नैच करी जाएगी, कैसे हम चोरी करेंगे, कैसे हम लूटेंगे किसी को, और युक्तियां बना रहे हैं। ऐसे लोगों के संग संगति मत करिए। धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और आगे लिखा है, दूसरी बात लिखिए, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। बात हो रही थी अभी चलने की, अब हो रही है खड़े होने की। पापियों के मार्ग में मत खड़े होइए मेरी बहन, मेरे भाई। मैंने देखा एक जुआरियों का अड्डा, और उस दूर से मैं देख रहा हूं कि लोग जुआ खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग भीड़ लगाए, गाड़ी आई पो 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 करते हुए, जुआरी तो भाग गए, और जो जुआ देख रहे थे, खेल चल रहा था, वो सब पकड़े गए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। वो पापी लोग जो गंदे काम कर रहे हैं दारू के अड्डे पे, आप दारू नहीं पीते, आप दारू पीने वाले के संग चले गए, और जब उस मैखाने से बाहर आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग कहेंगे ओ शराबी आ रहा है। आप तो कहेंगे मैं 3 पीढ़ी से दारू नहीं पीता हूं, मैंने कभी जिंदगी में दारू नहीं पी, तो भैया अड्डे में क्या करने गए। इसीलिए लिखा है पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना। मेरे अजीज, अगर आपने किसी पापी को पाप करने से रोका है तो वो हो सकता है आपको जान से मार दे, युक्ति बना ले जान से मारने की, आपको घर को बर्बाद करने की सोच ले। इसलिए क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। मत खड़े होइए, बदनाम हो जाएंगे। बद से बदनाम बुरा। आप शराबी के संग घूम रहे, शराबी कहलाएंगे, जुआरी के संग घूम रहे, जुआरी कहलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचारी के संग घूम रहे, व्यभिचारी कहलाएंगे। आप गलत धंधा करने वालों के संग घूम रहे, व्यापारियों के संग जो चोरी करते हैं, 420 काम करते हैं, तो आप पापियों के मार्ग में खड़े। आप कोई काम करना है, पापियों का काम छोड़ देना, और आप कोई काम करना है, चर्च जाना है, बिलीवर्स के संग दोस्ती करना है, ऐसों की संगति मत करिए, ऐसों से परे रहिए जो ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं। इसीलिए लिखा है बाइबल में, बड़ा अच्छा लिखा भजन संहिता 1 में, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। मत खड़े हुई उनके साथ, संगति मत करिए। बड़ा सीधा लिखा, ऐसों से परे रहना, ऐसों की संगति मत करना, और संगति करना तो विश्वासियों की करना, यीशु मसीह के लोगों की करना, बॉर्न अगेन लोगों की करना। क्या आपने पापियों के मार्ग में खड़े? आज अपने को चेक करिए, स्वयं अपने को चेक करिए कि मैं खड़ा कहां हूं। क्या मैं दारू के अड्डे पे तो नहीं खड़ा हूं? मुझे अच्छा लग रहा है, एक बार में बात है कि मैं किसी का वेट कर रहा था, उसने बोला भाई साहब आप कहां खड़े हो? तो मैंने कहा एक टेलर शॉप है उसके सामने खड़ा हूं। मुझे नहीं पता था, तो वो था दारू का अड्डा, उसके बगल में टेलर शॉप थी, और दारू के अड्डे पर बड़ी भीड़ लगी थी। तो वो कार आके सीधे दारू के अड्डे पर रुकी। बोले पादरी साहब आप दारू के अड्डे पे क्या कर रहे हैं? ये तो शराब की दुकान के सामने खड़े हैं, आप ऐसा एड्रेस दे देते। मैंने कहा भाई साहब मैं एक पास्टर हूं, मैं कैसे बोलता शराब की दुकान के सामने खड़ा हूं? बोले ये पापियों की जगह, आप यहां मत खड़े होना पादरी साहब, बदनाम हो जाओगे। मैंने उसी समय ठान लिया कि कभी भी ऐसी जगह खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि लिखा है क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। आप पापियों के मार्ग में तो नहीं खड़े, चेक कर लीजिएगा। अगर आप पापियों के संग खड़े हैं, चोर के संग खड़े, तो चोर कहलाएंगे। विश्वासी का रिश्ता अविश्वासी से नहीं है, विश्वासी और अविश्वासी का कोई संबंध नहीं। अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है, खुदा के रास्ते पे नहीं चलते, आपने अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लिए, तो मैं आज आपको बता दूं कि वो आपका खरा वचन नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि वो नामधारी ईसाई है, मसीह नहीं है। उनसे परे रहना। और इसीलिए लिखा क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। पापी के संग मत खड़े होइए, चाहे वो आपका पिताजी हो, भाई हो, बिलीवर्स को छोड़कर उसके संग किसी संसारिक व्यक्ति के संग मत खड़े हुई। वो आपको चर्च जाने से रोकेगा, वो आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, क्योंकि वो तो दुष्ट है, और दुष्ट हमेशा युक्ति बनाता है दुष्टता की, और पापियों के काम करने के लिए खड़ा रहता है हमेशा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पापियों की बात आपसे कर रहा था। मैं एक शादी में गया, बहुत बिलीवर्स की शादी थी, और जब मैं वहां गया मैंने सोचा वहां तो प्रार्थना हो रही होगी और वर्शिप का प्रोग्राम होगा, लेकिन जब वहां गया मैं तो मैंने देखा कि वहां तो बार लगा हुआ है, और वहां पे तो डीजे लगा हुआ है, और डिस्को चल रहे हैं, और एक से एक अच्छे बिलीवर्स को देख रहा हूं डांस करते हुए। मैं देख रहा हूं जो कहते हैं हम 3 पीढ़ी से मसीह हैं, वो बार्स पे खड़े हुए। मैं कहना चाहता हूं पापियों के मार्ग में ना खड़ा होना। मैंने तुरंत एक लविंग गिफ्ट लेकर गया था, एक एनवलप दुल्हा दुल्हन को दिया और निकल गया। लोग बोले आपने खाना नहीं खाया, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? मैंने कहा क्या ही धन्य वे पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ये पाप की जगह मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता एक मिनट भी, मैं तुरंत उस जगह से शादी से चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी मेहरबानी से जहां पे दारू का दावत हो, जहां पे गड़बड़ियां हो, जहां झगड़े होते हो, निकल जाइए, मत खड़े होइए उनके दुष्टों की युक्ति में। मुझे अच्छा लग रहा है एक वचन जो कि आपको मिलेगा, नीति वचन 4 बाब उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। जल्दी से अगर आप उस जगह पहुंच गए तो बोल सकते हैं आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। ना दुष्टों की राह में पांव रखना, नीति वचन जो सुलेमान ने आपको दिया है, कह रहा है कि दुष्टों की राह में पांव मत रखना और बुरे लोगों के मार्ग पर ना चलना, बुरे लोगों के संग मत चलना। बुरे लोगों के संग चलोगे, खरबूजे को देख के रंग बदल देता है मेरे भाई। आप एक दिन गड्ढे में गिर जाएंगे, आप तो सोच रहे मैं इनको बचा लूंगा, लेकिन जब बुरे लोगों के साथ चलोगे तो आप बुरे बन जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत वैसी पड़ जाएगी। और आप अगर ज्योति है, ज्योति की संतान है, तो आपका अंधकार से कोई लेना देना नहीं। चाहे धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, तो आप ज्योति की संतान है। बुरे लोगों के साथ ना चलें, ना उनकी बाट में पांव रखें। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि विश्वासी का अविश्वासी से कोई संबंध नहीं और ज्योति का अंधकार से कोई नाता नहीं। और मैं बताना चाह रहा हूं, जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे जो कि मिलेगा आपको भजन संहिता 5 बाब उसकी 9 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनके मन में निरी दुष्टता है। ये अधर्मी लोगों के जो मन है ना, भटका हुआ है। ये मन क्या है? श्रापित वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से भटक गया है। मन भटका हुआ है, इसलिए दुष्टता भरी हुई है। मन के अंदर जो मन में होता है वही मुंह पे आता है। गाली गलौज, झगड़े, फसाद, चीटिंग, लूटना, बर्बाद करना, युक्तियां बनाते रहते हैं आप। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जल्दी से मेरे लिए एक आयत और पढ़ देंगे। मैं बात कर रहा हूं दुष्ट व्यक्ति की, और जो कि भजन संहिता 10 की 2 में लिखा हुआ है। 10 बाब उसकी 2 में लिखा हुआ है। दुष्टों के अहंकार के कारण, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। और वे अपनी निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट युक्तियां बनाता रहता है फंसाने के लिए। आपको कहां फंसा दे, कहां गिरा दे, कहां बेइज्जत कर दे, कहां मुंह काला हो जाए। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, जिसकी क्या है धन्य वे जिसका परमेश्वर उसकी ओर है, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई उसको गड़बड़ी नहीं कर सकता। धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि एक खास व्यक्ति के बारे में जो धर्मी व्यक्ति है, उसके बारे में लिखा है भजन संहिता 92 और उसकी 12, 13, 14 में ऐसा लिखा हुआ है। यदि हम आप पहुंच गए तो हम जल्दी से बोल सकते हैं आमीन। भजन संहिता 92 उसकी 12 से 14 तक पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग क्या है? धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ता। अब बात आ रही है धर्मी लोगों की। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हाँ, और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धर्मी व्यक्ति की पहचान है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। धर्मी व्यक्ति के कैसा होगा? क्या ही धन्य पुरुष जो के वो परमेश्वर का भय मानता है, उसके मार्ग में चलता है, उसके घर में उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, वो नाती पोतों को देखेगा। ये है परमेश्वर के घर में रोपे जाने वाले लोग। धर्मी व्यक्ति की पहचान अलग ही होती है, वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाता है। मुझे अच्छा लग रहा है, आगे पढ़ दें इसकी 14 आयत में लिखा है, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, हाँ, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी, धर्मी व्यक्ति बुजुर्ग भी हो जाए तो भी चमका रहेगा, चमक धमक रहेगी। मेरा अजीज, उसका वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके नाती पोते उसे जवान रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। बड़ा अच्छा लग रहा है। 128 भजन संहिता उसकी 2 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, और मैं चाहूंगा कि जल्दी से पढ़ दे। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। निश्चय 100%, 99.99 नहीं। कोई कचहरी कोर्ट कचहरी नहीं खाएगी, कोई बीमारी आपका पैसा नहीं खाएगी, कोई एक्सीडेंट में पैसा नहीं जाएगा, चोर घर को नहीं लूट लेगा, सेंध नहीं लगेगी।
आप अपनी कमाई, धर्मी व्यक्ति अपनी कमाई स्वयं खाने पाएगा, निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। इसकी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, तीसरी बात लिखी हुई जो फर्स्ट भजन संहिता उसके फर्स्ट वर्ड में लिखा है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ठट्टा करने वालों की संग नहीं बैठता। बात बैठने की हो रही है, बात बैठने की हो रही है। आप किसके साथ बैठे हैं? धन्य व्यक्ति हैं तो आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होंगे और ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठेंगे। ठट्टा, परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और आज परमेश्वर के वचन को आप ठट्टों में उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं मैं ईसाई हूं, मैंने 3 बार बाइबल पढ़ ली है, मेरे दादा परदादा डीएस बिशप थे। तो भैया आपको क्या हो गया? आप दारू क्यों पीते हैं? आप दुष्टों की युक्ति पर क्यों चल रहे हैं? पापियों के मार्ग में क्यों खड़े हैं? ठट्टा करने वाली की मंडली में क्यों जाते हैं? वहां पर आप नकल उतार रहे अपने मास्टर की, जो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता था, वो ऐसे चलता, वो ऐसे करता। आप मजाक कर रहे हैं। पादरी साहब की मजाक उड़ा, उन्होंने वचन बोलते बोलते उनका चश्मा गिर जाता है, वो अपनी जगह खड़े नहीं हो पाते। वो अंकल चर्च में बैठे हुए हैं, की कर रहे हैं, सो गए हैं। वो अंकल सो रहे इसलिए हम हंस रहे थे। भैया शर्म कर लो, तौबा कर लो। अगर आप धन्य मनुष्य बनना चाहते हैं तो ठट्टा करने वाली की मंडली मत बैठिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत ठट्टा कर लिया, अब यीशु मसीह का टाइम आएगा, आपको ठट्टों मोड़ आएगा। क्योंकि आपने जीवित मनुष्य पश्चाताप कर सकता है, तौबा कर सकता है, मन फिरा सकता है और बॉर्न अगेन यीशु मसीह के नाम का अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले सकता है। लेकिन आपने अपना समय, लिखा हुआ है धन्य मनुष्य नहीं बने आपने अपना माल सब उड़ा दिया। कैसे? उड़ाऊ पुत्र की तरह। बहुत उसने एक काम किया, दुष्टों की युक्ति पर चलता था और एक काम करता था, पापियों के संग खड़ा होता था और ठट्टा करने वाले की मंडली में रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ, भूखा मरने लगा, सब कुछ चला गया, सब लुट गया। आपके घर में सब कुछ लुट गया है, आप बर्बाद हो गए हैं, बच्चे अपमान कर रहे हैं, आपका घर नहीं बन पाया, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप धन्य व्यक्ति नहीं है, आप धन्य बहन नहीं है। क्योंकि आप परमेश्वर का बहन ही मांगते हैं, उसके मार्गों पर नहीं चलती, इसलिए आपको भला नहीं हो रहा। अगर आज मेरा ये वचन सुन रहे हैं, भजन संहिता 1, तो अपने जीवन में उतार लीजिए, क्या ही धन्य वो पुरुष। मैं कहना चाहता हूं भाई बहन सुन लीजिए, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठता। फिर बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस लम्हे में मैं आज एक ही भजन संहिता के एक वचन पे पूरा नहीं बोल पा रहा हूं, बस लास्ट वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए पढ़ दें जल्दी से। भजन संहिता 36 उसकी 4 आयत। वह अपने बिछौनों पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पनाएं करता है, वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। दुष्ट, फिर से पढ़ दीजिए, दुष्ट क्या करता है? एक एक वर्ड पढ़ दीजिए। हाँ, वह अपने बिछौने पर पड़ा कल मुझे किसको लूटना है, कल मुझे किसको बेवकूफ बनाना है, कल मुझे किसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे मोबाइल में रिचार्ज करना है, कैसे उसके घर से कपड़े लेना है, कैसे उसके बेटे को मिसगाइड करना है, युक्तियां बनाता है बिछौने पर लेटे लेटे। हाँ, आगे। अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पनाएं करता है, अनर्थ की कल्पनाएं करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता, बुराई से अपने हाथ नहीं खींचता। आज अगर आप तकलीफ में हैं, परेशान हैं, मेरे अजीज खुदा बाप के पास लौट आइए। यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है और धर्मी बनाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धर्मी कब बनेंगे? जब आप तौबा कर लेंगे, मन फिराएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज रात यीशु मसीह आ जाएगा। क्या आपने धन्य पुरुष हैं? आज आपको जरूरत है कि आप धर्मी हैं कि अधर्मी हैं, आप धर्मी हैं या दुष्ट हैं। दो मनुष्य हैं, देख लीजिए, दो रास्ते हैं। एक संसार का रास्ता है जो दुष्टता को दर्शाता है, जो शैतान के हाथ में है। एक रास्ता है जो सकरा है, वो यीशु मसीह का रास्ता है, धर्मियों का रास्ता है जो स्वर्ग लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आपके किसी आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर कहीं पे दर्द है, समस्या है, तकलीफ है, अपने राइट हैंड्स को रख सकते हैं, नहीं तो अपने राइट हैंड्स को अपने चेस्ट पे रखें, अपने हृदय के ऊपर रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अभी इसी समय चंगाई को पाएंगे। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें 24/7, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं
और मैं विशेष बताने चाह रहा हूं कि दुष्ट और धर्मी व्यक्ति की बात है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों का मार्ग जानता है, आपको शिफा करना भी जानता है, चंगा करना भी जानता है, और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आप दुष्टता करते हैं तो आज छोड़ दीजिएगा, और आज यीशु मसीह आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आने वाला है। आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो बहुत बीमार हैं, पलंग पर हैं, एडमिट हैं। मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है, ब्लैक फंगस है, टाइफाइड है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अभी पाक सिद्ध हाथ यीशु मसीह के इनके ऊपर ला रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके पाक सिद्ध हाथ इनको छू रहे हैं। जितनों ने विश्वास किया प्रभु, उन्होंने वो चंगाई पाई। यीशु मसीह, मैं इन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो अर्थराइटिस, डर्मा प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, प्रभु यीशु मसीह अभी आप चंगा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं किसी को मिर्गी आने का बीमारी है, वो चलते हैं कहीं कहीं भी गिर जाते हैं। आज वो दुष्ट आत्मा जो मिर्गी को लाई है, बीमारी को लेके आई है, कैंसर को लाई है, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की समस्या, अभी यीशु के नाम से तक नरक में जा रही है। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं अपने अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, विशेषकर जो हमारे प्रार्थना योद्धा हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर अंतिम सिंह परिवार के लिए, भाई लकी आर मसीह, सिस्टर बीना मसीह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर एरिक, पास्टर सुमित, पास्टर राजू, जैनी प्रियंका बेन बैनी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मधुबाला, सिस्टर ललिता, भाई राजीव लाल जी के परिवार के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस वेलेंसिया हेंडरसन के परिवार के लिए, उनके बच्चे नाती पोतों के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस मार्था मसीह, पास्टर सुशील मसीह के लिए। प्रभु इसी घड़ी उन्हें बड़ी आशीष और चंगाई को दे। हम जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्क्रीन पे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बहनें रो रही हैं, और प्रभु अभी वो इसी समय दुष्ट का मार्ग छोड़कर धर्मी का मार्ग को अपना रही हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के मार्ग को जानता है, और ब्लेसिंग आज स्वर्ग से आ रही है। अब दुष्टों का मार्ग को खत्म कर रहा है, नाश हो रहा है दुष्टों का मार्ग। मेरे भाई, आपने बहुत लोगों को लूटा है, आज आप आंसू बहा रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं भाई, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो आपने दुष्ट के मार्ग पे चल रहे हैं। आज स्टॉप करिए, नशा पत्ता छोड़ दीजिए, जुआ छोड़ दीजिए, लूटना छोड़ दीजिए, चोरी छोड़ दीजिए। आज से धर्मी का मार्ग अपना लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों का मार्ग जानता है, ब्लेस करना जानता है, आपके घर को ब्लेस करना चाहता है। एक अच्छा मकान परमेश्वर आपको देने जा रहा है, एक अच्छे रिश्ते को आपके बेटे और बेटी को देने जा रहा है। जिनके आज बर्थडे है उन सबको आशीषित कर, जिनकी शादी की सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी, प्रभु उन परिवारों को, उन कपल्स को, उस जोड़े को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। जितने बीमार हैं अभी इसी घड़ी चंगे हो रहे हैं। बड़ी गवाहियां प्रभु खड़ी हो रही है इन भाई लोगों के द्वारा, बहनों के द्वारा, बच्चों के द्वारा। इस छोटी बिनती को आपके चरणों में लाता हूँ। सारी आदर, महिमा, बुजुर्गी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बढ़े और हम कटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।